हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोग देख सकते हैं, दो ध्रुविताकांत जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, सिलेबस में इस बार फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुविताकांत है और अगले बार शीत युद्ध का दौर था फर्स्ट चैप्टर। आप लोग देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ, पूरी श्रृंखला है। दूसरी दुनिया क्या है, समाजवादी खेमे के देश, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया है, 15। शॉक थेरेपी क्या थी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी आप लोग पढ़े होंगे डिटेल में, तो आप लोग जानते होंगे पूरी स्टोरी के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और वीडियो लाऊंगी, और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं वीडियो लाना बंद कर दूंगी। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी सोवियत संघ में, ये कथन गलत है। तो गलत पूछा गया था, आप लोग इसे बहुत ध्यान देना है। ये सारी टिप्स आपको कोई और नहीं बताने वाला कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि किसमें नहीं पूछा गया है, किसमें गलत पूछा गया है और किसमें असत्य पूछा गया है। आप लोग सत्य पे लगा कर चले आएँ, ध्यान ही ना दें, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। ये देखिए, मैंने इसका सही भी लिख रखा है, इसलिए मैंने नीचे लिख रखा है ताकि आप लोगों को जब आप सुने बार बार तो आप लोगों को रिपीट हो जाए। एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल रट जाएगा, जिसे कहते हैं याद हो जाएगा। इसे बिना याद किए काम हो ही नहीं सकता है, तो आप लोगों को इसे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, नियंत्रण होना, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन राज्य करता था। आप लोग एक काम करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते ही नहीं, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, तो इससे आप लोगों का ही नुकसान होगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपका एक भी नहीं छूटने वाला। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे, बार बार रिवाइज हो जाएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विधान का परिणाम है। मध्य पूर्व में संकट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विवादात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की CIS का जन्म, स्वतंत्र विश्व व्यवस्था के शांति संतुलन में बदलाव, 1951 की सुरक्षा मुख्य घटना। ये बार मक्खी है। परिणाम नहीं, मध्य पूर्व में संकट ये परिणाम नहीं है। मैं आगे चली गई बिना आप लोगों को समझाए। अगर परिणाम लिखने को आ जाता है आपके 1 नंबर में, 2 नंबर में, अति लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, तो आप लोग इन तीनों परिणामों को भी याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। जैसे अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आया है, ये सवाल मान लीजिए एज इट इज़ आया है, तो आप लोगों को तो ये लगाना ही है। और अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में कोई 3 कारण दीजिए सोवियत संघ के विघटन का, तो आप सोवियत संघ के विघटन के ये 3 कारण दे सकते हैं जो ये दिखाई हूँ मैंने, जो मैंने दिखाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की, ये जो परिणाम हुए, उससे जो परिणाम सोवियत संघ के विघटन से हुए वो आप लोग लिख सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। सोवियत संघ का विघटन 1951 में। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। क्रायोजेनिक रॉकेट, आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग ये 5 मिनट भी 1 2 बार 3 बार नहीं देख सकते हैं तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान लगाकर किसी एक वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं
तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। एक वीडियो यहाँ से देख लीजिए, एक वीडियो वहाँ से देख लीजिए, एक वीडियो वहाँ से देख लीजिए, आपका कुछ ऐसे में नहीं होने वाला। आप लोग सिर्फ टीचर ही ढूंढते रह जाएंगे। क्लासेस इसीलिए अच्छी होती थी कि एक ही टीचर से पढ़ना रहता था, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं था कि चलो आज यहाँ पढ़ लिया, कल वहाँ पढ़ लिया, परसों वहाँ पढ़ लिया, तो ऐसे में पढ़ाई लगातार होती रहती थी। आप लोगों को लगातार ये वीडियो को पूरा देखना है और इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल